अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, 5वीं वीडियो में आप हजरात ने ये मुलाहिज़ा किया था कि आफ़ताब कीबोर्ड के मुताबिक उर्दू हरूफ हमें किस तरह से याद करना है। उम्मीद यही करता हूँ आप हजरात से कि आपने बताए गए तरीके पर उर्दू हरूफ याद कर लिए होंगे। तो अब ये इन पेज खुला हुआ है और इस इन पेज में उन हरूफ जो हमने याद किए हैं, तो उन हरूफ को मिलाकर अब हमें लफ्ज़ बनाने हैं जिस तरीके से इंग्लिश में आपने देखा था, और फिर उन लफ्ज़ को मिलाकर जुमला बनाना है और फिर जुमले से पैराग्राफ और फिर बाकायदा मज़मून लिखना होगा। यही हमारा मकसद है। तो अब यही उम्मीद है बार बार आप हजरात से कि जिस तरीके से आपने तमाम के तमाम हरूफ इंग्लिश में याद किए हैं, इसी तरीके से इसी तरह से आपने हरूफ याद कर लिए होंगे। यहाँ से आप जो है हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर लेंगे। तो अब मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको कि आपने इस तरह से याद कर लिए होंगे कि ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल, शिफ्ट डी से जाल, एफ से फ़ा, जी से गाफ, शिफ्ट जी से अलैहिस्सलाम का सिंबल। ये तमाम तरीका उसी तरह से हमें करना है जिस तरीके से इंग्लिश में हमने किया है। क्या हमने किया है कि स्पेस का इस्तेमाल हमेशा सीधे वाले हाथ के अंगूठे से करना है। इसी तरीके पर ए से लेकर जी तक के हरूफ आपको लिखने होंगे उल्टे वाले हाथ के 4 उंगलियों से, और सेमी कोलन से लेकर एच तक के हरूफ लिखने होंगे सीधे वाले हाथ की 4 उंगलियों से। ये तमाम तरीका आपके सामने पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो के अंदर आया हुआ है। जो हजरात नए हों वो वहीं पर जाकर मुलाहिज़ा कर लें और याद कर लें, तभी उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होंगी। तो अब आपने याद कर लिया होगा कि सेमी कोलन से हमज़ा, एल से लाम, के से काफ, जे से जीम और एस से अलिफ, शिफ्ट इससे आपका मद, क्यू से काफ, डब्लू में चा, ई से आइन, आर से रा, टी से ता, शिफ्ट क्यू से रज़ी अल्लाह अन्हु का सिंबल, डब्लू में चा, शिफ्ट डब्लू से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल, ई से आइन, शिफ्ट ई से गईन, आर से रा, शिफ्ट आर से अड़ा, टी से ता और शिफ्ट टी से रहमतुल्लाह अलैहि का सिंबल, पी से पा, ओ से हा, आई से या, यू से हा और वाई से छोटी या, फिर पी से पा, ओ से हा, आई से या और क्या कहते हैं ओ से हा, शिफ्ट ओ से गोल ता, आई से हा, यू से हा और शिफ्ट यू से खा, वाई से या, शिफ्ट वाई से सन का सिंबल, शिफ्ट वाई से सन का सिंबल। इसी तरह से आपने लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट को भी याद कर लिया होगा। और इसी तरीके पर जो नीचे के आपके हरूफ हैं, जेड है, एक्स है, सी है, वी है और बा है, वी बी है, इन तमाम को आपने याद कर लिया। जब इन तमाम को आपने याद कर लिया है तो अब इन तमाम हरूफ से मिलाकर हमें बनाना है लफ्ज़, जो हमारा मकसद है ताकि हमें उर्दू लिखना आ जाए। तो इसके लिए एक लफ्ज़ है स्पेस बार, जो आपके कीबोर्ड में यहाँ पर होता है। इस स्पेस बार का इस्तेमाल मुनासिब तरीके पर हमें करना है। इस स्पेस बार का इस्तेमाल लफ्ज़ के एक जो है लफ्ज़ के बाद होना है बस। यानी जैसे आपको लिखना है अल्लाह, देखें जैसे आपको लिखना है अल्लाह, तो अलिफ डबल लाम और हा कौन सा आपका होगा, तो हा आपका है क्या कहते हैं ओ से, तो अलिफ डबल लाम और हा। अब इसके बाद स्पेस दबाएंगे सीधे वाले हाथ के अंगूठे से। ये बात पहले से गुजर चुकी है कि स्पेस किससे दबाना होगा और किस बटन पर कौन से आपकी उंगली आएगी और किस उंगली से कौन सा आपको बटन दबाना है। तो अल्लाह लिख दिया आपने, दबा दिया स्पेस बार। अब इसी तरीके से अल्लाह एक है तो अलिफ वाई से या और के से काफ स्पेस, फिर है तो क्या कहते हैं ओ से हा, आई से बढ़िया और फिर अब स्पेस। यानी स्पेस का इस्तेमाल एक लफ्ज़ के बाद करना है, अल्लाह के बाद, एक के बाद और है के बाद। लेकिन आपने देखा होगा कुछ किताबों के अंदर, बल्कि अखबारात के अंदर भी, कि कोई आपका लफ्ज़ है एक ही है, मानिए आप, तो एक लिखा हुआ है, अलिफ होता है लाइन के आखिर में, लेकिन या और काफ होता है दूसरी वाली लाइन के शुरू में।
ये कब होता है? ये उसी वक्त होता है जब आपने स्पेस का इस्तेमाल एक लफ्ज़ के बाद नहीं किया, बल्कि आपने एक लिखते हुए अलिफ के बाद कर दिया। तो स्पेस का इस्तेमाल बीच लफ्ज़ में करना इस बात की अलामत है कि आप लफ्ज़ को बीच से तोड़ रहे हैं। जैसे इसकी आसान सी मिसाल आप देखें कि और है, और अलिफ स्पेस दबा रहा हूँ मैं, स्पेस, वाव स्पेस, रा स्पेस दबा दिया हमने। हालांकि कहा यह गया है आपसे कि स्पेस बार का इस्तेमाल करना है एक लफ्ज़ के बाद। जैसा अभी आपके ये क्या कहते हैं, जैसे ऊपर आपके सामने अल्लाह के बाद है, और एक के बाद है, और है के बाद है। यहाँ तो वो तरीका हमने इख्तियार नहीं किया ना, हमने अलिफ के बाद दबा दिया है, वाव और रा। अगर आप इसको देखना चाहें तो आइए व्यू मीनू के अंदर, और कमांड यहाँ पर है शो इनविजिबल। ये सब तरीके इन पेज को पढ़ाते हुए आपके सामने आएंगे। यहाँ देखिए, अलिफ के बाद स्पेस, अल्लाह के बाद स्पेस है, एक के बाद स्पेस है, और है के बाद स्पेस है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, लिखने के एतबार से सही है, बिल्कुल कंपोजिंग के एतबार से। और यहाँ पर जो है अलिफ के बाद है स्पेस, वाव के बाद स्पेस है, और रा के बाद स्पेस है। ये क्या कहते हैं, लिखने के एतबार से गलत है। ऐसा होता है कि पहले आपने अपने एक मजमून लिख दिया, और फिर उस मजमून को आप सेट करते हैं अपनी किताब के एतबार से, अपने सफ़े के साइज़ के एतबार से। तो अब सफ़े के साइज़ में ऐसा होता है कि अगर आपने स्पेस का इस्तेमाल सही नहीं किया है तो फिर वहाँ पर हुरूफ टूटते हैं, और वहाँ पर हुरूफ बिखरते हैं। बिखरने और टूटने का मतलब यही है कि एक ही लफ्ज़, उसके कुछ हुरूफ एक लाइन के आखिर में, और उसके दूसरे हुरूफ, कुछ हुरूफ दूसरी लाइन के शुरू में, ये मतलब होता है। अब आप देखिए, मैं इंटर मैंने मार दिया है, और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और, तो अलिफ वाव रा स्पेस, यहाँ लिखते हुए मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया है, और के मुकम्मल हो जाने के बाद, मुकम्मल हो जाने के बाद मैं, अब आप देख चुके हैं कि स्पेस का इस्तेमाल यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हाइड किए देता हूँ। चलिए, अब क्या है कि ये जो आपका और है, इसमें चूँकि स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आपस में हुरूफ टूटे हुए हैं। जब ये और इस लाइन के या पेज के आखिर में आएगा, तो अगर हमारे इस पेज में मुकम्मल लफ्ज़ की गुंजाइश है तो ये मुकम्मल लफ्ज़ यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मुकम्मल गुंजाइश नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गुंजाइश इसकी लाइन के आखिर में अलिफ वाव की है, तो अलिफ वाव यहाँ पर आ जाएगा, और रा फिर आएगा दूसरी लाइन के शुरू में। वजह उसकी वही कि आपने अलिफ वाव के बाद स्पेस का इस्तेमाल किया है, और आपने लफ्ज़ के बीच में स्पेस का इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ को आपने स्पेस से तोड़ दिया है। इसके बरअक्स यहाँ जो लिखा आपने और, इसमें आपने और मुकम्मल होने के बाद स्पेस का इस्तेमाल किया है। अब जब ये और लाइन के आखिर में आएगा, तो अगर यहाँ पर गुंजाइश मुकम्मल हुरूफ की होगी तो लफ्ज़ यहाँ पर मुकम्मल ये सेट करेंगे। ये इन पेज में बाकायदा सेटिंग, खुद इसकी अपनी सेटिंग है, ये नहीं कि हम करेंगे बाकायदा। तो ये अगर मुकम्मल यहाँ पर गुंजाइश होगी तो ये फिर पूरा आप लफ्ज़ यहाँ पर आएगा, और अगर लफ्ज़ की यहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी तो फिर पूरा लफ्ज़ उठकर दूसरी वाली लाइन के शुरू में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अलिफ वाव तो यहाँ पर आ जाए और रा आए दूसरी लाइन के शुरू में, क्योंकि ये जो है हुरूफ जो आपका है बीच में स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये हुरूफ पूरा आपस में बंधा हुआ है और एक पूरा आपका लफ्ज़ है। तो स्पेस का इस्तेमाल आपको हर लफ्ज़ के बाद करना है। इसी तरीके पर कुछ आपके लफ्ज़ हैं, जैसे आपको लिखना है कोई, जैसे आपको लिखना है कोई, तो कोई लिखने के लिए क्या दबा दिया आपने, काफ वाव। अब लोग समझते हैं कि भाई हमज़ा दबा देंगे हमने, तो हमने हमज़ा दबा दिया है सेमी कोलन से, और अब दबाइए आप वाई। जैसे ही हमज़ा दबाया आपने तो जहन में ये बात आएगी कि हमज़ा किस तरीके से जाएगा या के ऊपर, ये आप छोड़ दीजिए, आप दबा दीजिए वाई। ये खुद ब खुद या के ऊपर आपका पहुंच चुका, ये खुद ब खुद आपका या के ऊपर पहुंच चुका, ये इसकी अपनी सेटिंग है। तो कोई लिखते हुए आप हमज़ा का इस्तेमाल इस लिए करेंगे। इसी तरीके पर जैसे आप लिखते हैं लिए, तो लाम और हमज़ा। अब यहाँ पर फिर आपको लग रहा होगा कि हरूफ आपके टूट रहे हैं, आप आई दबा दीजिए, आई से बड़ी या दबा दिया आपने आई, ये खुद ब खुद आपका लफ्ज़ बन गया।
आपको नहीं कि या आपने हमजे को उठाकर लाकर रखा हो या के ऊपर, ये खुद ही इसकी अपनी सेटिंग है और इन पेज की अपनी जनाब बाकायदा बनावट है। चलिए उसके बाद अब यही तरीका रहेगा आपका लिखते हुए, कीजिए, लाइए, पीजिए, आइए, खाइए, जाइए। जैसे आपको लिखना है आइए, तो अलिफ शिफ्ट एच से आपका मद, ठीक। अब आइए के अंदर पहले या है, दबा दिया आपने या, अब सेमी कोलन से आपका हमज़ा और आई से दबा दिया आपने बड़ी या, ये खुद ब खुद यहाँ पर सेट हो गया है आइए के लिए। अब इसी तरीके पर जाइए, खाइए, पीजिए, लीजिए, सब गोया कि इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। जो लोग लिए लिखते हैं डबल या से, उनके लिए इस तरह से है, लाम छोटी या क्या कहते हैं वाई से और आई से बड़ी या, ये गोया कि आपकी डबल या हो जाएगी क्या कहते हैं लिए में। इसी तरीके पर कुछ आपके हुरूफ और हैं जिसे लिखते हैं आप लोग हर। कुछ लोग गलती कर देते हैं, ये जो आपका कीबोर्ड में लेफ़्ट ब्रैकेट है, ये लेफ़्ट ब्रैकेट आपका हा तो है, लेकिन ये आपका हा वो नहीं जो आपका करेंगे इस्तेमाल हर में। कुछ लोग हर लिखते हैं इस तरीके से, ये मुनासिब नहीं है। हर लिखेंगे आप ओ और रा, ये आपका हर है। अब इसमें आप सोचेंगे कि भाई जैसे आपने हा दबा दिया, अब इसमें लटकन वाला जो हा है इसमें अभी मत ढूंढिए, आप पहले रा दबा दीजिए, खुद ही आपका आ जाएगा लटकन वाला आपका हा। ये जो आपका हा है जो चश्मी हा वाला, ये इस्तेमाल होगा कहाँ पर, जैसे लिखना आपको है पढ़ना, ठीक। इसी तरह से आपको लिखना है क्या कहते हैं का खा, गा घा, चा छा, पा फा, ऐसे तमाम हरूफ के अंदर आपको लेफ़्ट ब्रैकेट से दुचश्मी हा इस्तेमाल करना होगा। जिसे आप देखिए ये पी से हो गया पा, लेफ़्ट ब्रैकेट से दुचश्मी हा और एल से लाम, तो पा से पा और फा, पा और फा। इसी तरीके पर जैसे आपको लिखना है जा और झा, तो जा और दुचश्मी आपका हा, ये आपका हो गया झा, गा घा, टा ठा, तो ऐसे तमाम हरूफ जो आपके बनेंगे वो बनेंगे आपके दुचश्मी वाले आपके हरूफ से। इसी तरीके से और तमाम हरूफ जब आप हरूफ मिलाएंगे तो गोया कि अब स्पेस का इस्तेमाल एक लफ्ज़ के बाद करना है और तमाम हरूफ को मिला मिलाकर आप मुकम्मल किताब लिखते हुए चलते रहिए। अब कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन पर अगर आप एराब लगा दें तो वो हरूफ ख़राब हो जाते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन पर आप एराब ना लगाएं तो वो हरूफ ख़राब हो जाते हैं। ऐसी भी बातें आपके सामने आएंगी। जैसे आप देखिए लफ्ज़ आपका है अल्लाह, तो अलिफ डबल लाम और हा, अलिफ डबल लाम और हा लिखा, बस ये अल्लाह आपका हो गया। मैंने इसके ऊपर शिफ्ट ए से है तशदीद और शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर मैंने नहीं इस्तेमाल किया है, ना हमें लगाया है, ये ख़ुद ब खुद इस लफ्ज़ के साथ में सेट है। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती कोशिश की अलिफ डबल लाम, अब शिफ्ट ए से तशदीद, शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर और दबा दिया हा, तो अब ये अपनी साख्त और बनावट के एतबार से गलत हो गया। रस्मुल ख़त के एतबार से ये पहला वाला अल्लाह सही है, तो यहाँ पर आपको अल्लाह लिखते हुए खड़ा ज़बर नहीं लगाना है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जहाँ पर आप एराब ना लगाएं। इस बात को तो आप जहन में रखेंगे कि उर्दू लिखते हुए एराब का इस्तेमाल नहीं होता। अब जो नए लिखने वाले लोग हैं वो जो है उर्दू लिखते हुए भी एराब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस है, उस है, इसके लिए है, उसके लिए है, तो एराब मुनासिब होता है। ऐसा नहीं कि आप हर क्या कहते हैं हर पर एराब लगाएं, ये मुनासिब चीज़ नहीं है उर्दू के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे हरूफ हैं जिन पर एराब ना लगाएं तो फिर वो हरूफ अपने रस्मुल ख़त के एतबार से ख़राब हो जाते हैं या ख़राब लगते हैं। देखिए एक लफ्ज़ आपका है लिहाजा, लाम हा और शिफ्ट डी से जाल और दबा दिया आपने अलिफ। देखिए ये लिहाजा अपने रस्मुल ख़त के एतबार से मुनासिब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ आपका खला है, इसमें कुछ नुक्स है, कमी है। आप लिखें लाम हा, शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर और शिफ्ट डी से जाल और अलिफ, ये लिहाजा रस्मुल ख़त के एतबार से बिल्कुल मुनासिब हो गया।
और इसी तरह से किताबों में आप लिखा हुआ देखते होंगे। आगे आप बढ़ें, एक लफ्ज़ आपका है मुताल्लिम, लफ्ज़ आपका है मुताल्लिम। इस मुताल्लिम के अंदर भी देखें, मीम, ता, आइन, लाम और मीम, ये हो गया आपका मुताल्लिम। यहाँ पर भी हुरूफ आपस में थोड़ा सा तो टूटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुकम्मल ना लिखा हुआ हो। आप लिखें मीम, ता, आइन, लाम, शिफ्ट ए से तशदीद मीम, ये मुताल्लिम रस्मुल ख़त के एतबार से बिल्कुल मुनासिब हो गया। ये मुताल्लिम रस्मुल ख़त के एतबार से बिल्कुल मुनासिब हो गया। इसी तरीके पर कुछ और भी हरूफ हैं जिसे आप लिखेंगे और आगे चलते रहेंगे। मैंने आपसे कहा है तो मैं उसकी निशानदही करता रहूँगा कि कहाँ पर एराब लगाना है, कहाँ पर एराब नहीं लगाना है। कल की वीडियो के अंदर कुछ और भी हरूफ आपके सामने इसी तरीके पर आ जाएंगे कि जहाँ पर एराब लगाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अच्छा जी, कुछ और भी बातें हैं, जैसे आप जब लिखेंगे तो सेमी कोलन से हमज़ा आपने पढ़ा है, सेमी कोलन से आपने हमज़ा पढ़ा है और सेमी कोलन से आपका हमज़ा आता है। तो मैंने कहा कि ये हमज़ा तो इस्तेमाल होगा लीजिए, आइए, खाइए, जाइए, पाइए, है ना जनाब, इन तमाम चीज़ों में यही हमज़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके कीबोर्ड में दो हमज़े हैं, आपके कीबोर्ड में दो हमज़े हैं, है ना, जो आपका उर्दू वाला कीबोर्ड है। तो सेमी कोलन से हमज़ा एक ये आपका हो गया, दो एक हमज़ा यहाँ ऊपर है। जब ये हमज़ा आपका ऊपर है तो मतलब ये हुआ कि शिफ्ट के साथ में ये हमज़ा आपका आएगा, शिफ्ट 7 से हमज़ा ऊपर आपका आएगा, शिफ्ट 7 से। ये हमज़ा कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हमज़ा इस्तेमाल होगा जहाँ पर हमज़े की इजाफ़त करनी हो दूसरे लफ्ज़ की तरफ, जैसे दर्जे अव्वल, दर्जे दोम, दर्जे सोम। इसी तरीके पर जैसे एक लफ्ज़ आपका है मिनसे शहूद, तो ऐसी जगहों पर अगर आपने हमज़ा इस्तेमाल कर दिया सेमी कोलन से, वहाँ पर भी रस्मुल ख़त ख़राब हो जाता है। तो ज़रा इस पर भी ध्यान दे। मैंने कहा है, दो बातें मैंने कही आपसे कि हमज़े का जो इस्तेमाल हो रहा है ये सेमी कोलन वाला हमज़ा इस्तेमाल होगा, आइए, खाइए, पीजिए, लीजिए, है ना, ऐसी तमाम जगहों पर। आओ लिखना आपको है तो ये आओ के ऊपर भी हमज़ा इस्तेमाल होगा सेमी कोलन वाला ही। लेकिन जैसे कि अलिफ, शिफ्ट वी से आपका मद और सेमी कोलन से हमज़ा, और यह हो गया वाव, ये खुद ही ऊपर आपका हमज़ा पहुंच चुका है, ये आपका सेमी कोलन वाला हमज़ा है। लेकिन आप देखिए, जिसे लिखना आपको है दर्जे अव्वल, दाल, रा, जीम। अब आप कैसे लिखेंगे सेमी कोलन वाले से? देखिए, सेमी कोलन वाले में लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से कि जीम, सेमी कोलन से हमज़ा और अब हा। देखिए ये अजीब सा हो गया, दर्जा, दर्जा, दर्जे अव्वल लिखें, स्पेस, वाव, शिफ्ट ए से तशदीद और लाम, ये अजीब सा आपके सामने हो गया है। अब देखो जरा इसी का देखें, दाल, रा, जीम और हा हो गया। अब शिफ्ट 7, शिफ्ट मैंने वही कहा था कि अगर बटन आपका सीधे वाले हाथ पर हो तो शिफ्ट इस्तेमाल होगा उल्टे वाले हाथ का, और अगर आपके हरूफ उल्टे वाले हाथ पर हों तो शिफ्ट इस्तेमाल होगा सीधे वाले हाथ का। तो शिफ्ट दबा दिया है मैंने उल्टे वाले हाथ की छोटी वाली उंगली से और दबा दिया मैंने 7, ये दर्जे हो गया। इस पर दबा दें अव्वल, ये दर्जे अव्वल बिल्कुल मुनासिब है, ये दर्जे अव्वल बिल्कुल मुनासिब है। ऊपर वाला क्या कहते हैं, एक रस्मुल ख़त के एतबार से सही नहीं है। इसी तरीके से आपको लिखना है मिनसे शहूद, मीम, नून, स्वाद। अब लिखें पहले वाले तरीके पर, सेमी कोलन और हमज़ा। ये जो है मिनसे शहूद जो आप चल रहा है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं आपका हुआ है। कैसे लिखेंगे आप? मीम, नून, स्वाद। अब हा लिख दें खाली। जैसे ही आपने हा लिखा, जैसे ही आपने हा लिखा, ये हमज़ा ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ गया। और शहूद देखिए ये बिल्कुल मुनासिब आपका हो गया। कुछ ऐसे हरूफ हैं जहाँ पर लफ्ज़ ऑटोमेटिक आ जाते हैं, कुछ ऐसे हरूफ हैं जहाँ पर एराब ना लगाओ तो मामला ख़राब है, कुछ ऐसे हरूफ जहाँ पर लगा दो तो मामला ख़राब है, कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी निशानदही होती रहेगी साथ साथ में। अच्छा जी, अब एक लफ्ज़ आपका जिसे है ताला, लिखिए आप ताला, तो अल्लाह ताला, तो ये आपका। अब यहाँ पर गलती क्या है,
लिखने वालों की या कंपोज़र की जो नए नए होते हैं वो लगाते हैं, खड़ा ज़बर लगाते हैं लाम पर। शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर है, शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर आपका है, तो यहाँ दबा दिया आपने शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर और दबा दिया आपने छोटी या। देखिए यहाँ पर जो अल्लाह ताला के ऊपर खड़ा ज़बर है वो लाम के ऊपर है, इसलिए ये इमले के एतबार से बल्कि रस्मुल ख़त के एतबार से मुनासिब नहीं है। आप कहाँ लिखेंगे? अलिफ डबल लाम स्पेस ताइन लाम और अब लाम और या याद लिख जाने के बाद अब शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे हरूफ हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल की वीडियो में आप देखेंगे कि बकिया हरूफ किस किस तरह से बनते हैं। फिर ये भी बात कल की वीडियो में रहेगी आपके सामने कि क्या कहते हैं कोमा है, फुल स्टॉप है, वावैन है, ये कहाँ कहाँ से आपके कीबोर्ड के अंदर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।